मेरा नाम राहुल है। आज मैं आपको अपनी कहानी बताने वाला हूं। मैं करीब 12 साल से एक लेडडीएचकी को प्यार करता हूं, पायल को। पायल मेरे घर के पड्डडी हाउस में ही रहती है। मुझे उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। वो मेरे उस समय का प्यार है जब मैं यह भी नहीं जानता था कि प्यार होता क्या है। मेरा कपड़े का बिजनेस है, काफी अच्छा है। मेरी और कोई भी इच्छा नहीं है सिवाय पायल को अपनी जिंदगी में लाने के। दोनों अभी तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। पायल मुझसे सारी बातें शेयर करती है। अभी तक मैंने उसे प्यार का इजहार नहीं किया है। पायल का एक सपना है कि उसे मुंबई जाकर एक एक्ट्रेस बनना है, फिल्मों या टीवी में, इसलिए मैंने उसका सपना पूरा करने के लिए उसकी मदद की। उसके घर वालों को मनाया और उसे मुंबई भी में ही छोड़ डी आट कराया था। पायल के पापा उसके बचपन में ही चल बसे थे। उसकी मम्मी के साथ वो अपने मामा के यहाँ रहती है। पायल को उस समय बहुत शौक लगा था। कुछ दिनों तक वो बोल भी नहीं रही थी, मामा को पापा कह रही थी। उस समय से उनका परिवार निकल गया। अब मैं चाहता हूं कि पायल अपना यह सपना पूरा करें, इसलिए मैं भी उसकी मदद कर रहा हूं। लेकिन शायद उतना आसान भी नहीं था। पायल 4 सालों से मुंबई में है। मैं उससे बात करता रहता हूं, कभी कभी मिल भी आता हूं। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि मैं पायल को प्रपोज कर दूं। ऐसा बहुत बार उनके कहने पर एक रात मैंने पायल को फोन किया तो उसने वहां से कहा, राहुल कहाँ हो तुम? मैंने कहा, पायल में राहुल अभी घर पर हूं। वो बोली, घर? मुझे यहां एयरपोर्ट पर छोड़ी डीएच दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बोला, पायल में राहुल? वो फिर बोली, हाँ बोलो। मैंने बोला कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है। ऐसा कहकर मैंने आई लव यू बोल दिया और मेरी खामोशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब पायल ने भी आई लव यू टू राहुल बोला और बोली कि मैं आ रही हूं सुबह तुम्हारे पास। सुबह वो भी आई और साथ में उसके माँ और मामा भी शादी की बात करने। मेरे मम्मी पापा मानेंगे या नहीं इसका मुझे पता नहीं था, लेकिन उनके जाने के बाद मम्मी बोली कि 3 दिन में शादी है। मैंने बोला, इतनी जल्दी? मम्मी का मुंह थोड़ा उतरा हुआ था। वो बोली, ये सब तुम्हें पहले सोचना था, अब तो जल्दी करना पड़ेगा ना। मुझे घर वालों का रिएक्शन समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं इस बात से ज्यादा खुश था कि मेरी शादी पायल से हो रही है। जल्दी में क्यों हो रही है इसका मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने मना नहीं किया। शादी को अभी 3 दिन थे। मुझे पायल की आंखों में अलग सा प्यार दिखाई दे रहा था, ऐसा मैंने पहले नहीं देखा था। हमारी शादी हो गई। शादी की पहली रात सुहागरात। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। पायल बिस्तर पर थी। मेरे कमरे का दरवाजा लगाते ही वो उठकर मेरे पास आई। पायल ने आकर मुझसे कहा, तुम्हें किसी ने कुछ बताया तो नहीं? मैंने कहा, क्या? पायल बोली, मैंने ही मना किया था कि तुम्हें नहीं बताइए, मैं खुद तुम्हें आज बताना चाहती थी। और फिर उसने जो बताया वो सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर गया। वो बोली कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चा मेरा है। और यह बोलते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। यह बोलकर वो मेरे गले लग गई। लेकिन यह कैसे हो सकता है? यह पहली बार था। जब हम लोग गले लग रहे थे तो यह बच्चा मेरा कैसा हो सकता था? और पायल मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? उस रात को पायल मेरे कंधे पर सोई और ना जाने क्या क्या बातें कर रही थी, पर मेरा तो बुरा हाल था। अब मुझे समझ आया कि यह शादी इतनी जल्दी में क्यों की गई। क्योंकि पायल ने सभी को यह बताया कि यह बच्चा मेरा है, इसलिए घर वालों ने शादी के लिए इतने जल्दी में हां कहा। मेरा प्यार पायल के लिए बहुत था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि इनमें बेवकूफ बन गया। पर पायल जब भी यह बोलती उसकी आंखों में सच्चाई ही रहती। बार बार यह भी कहती कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और वो खुश भी बहुत थी। मैंने ये सब 2 महीने तक देखा। इस दौरान मेरे मन में ना जाने क्या क्या चल रहा था। फिर एक रात मैंने पायल को कहा कि निधि, ये सब क्या है? ये बच्चा किसका है? वो बोली, राहुल क्या मजाक कर रहे हो? मैंने बोला, पायल तुम मुझे सच बता दो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये बच्चा किसका है? मैं इस बच्चे को अपना लूंगा। वो रोने लगी, बोली, क्या बोल रहे हो तुम? मुझे ऐसा समझते हो? क्या कहना चाहते हो? यह तुम्हारा नहीं है। उस रात मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैंने पायल को घर से जाने को कह दिया। पायल उसी समय अपने घर रोते हुए चली गई। हमारे घरों में यह बात पता चल गई थी। पायल मेरे प्यार का फायदा उठा रही थी। फिर एक दिन जब पायल अपने घर वालों के साथ डॉक्टर के पास गई थी, तब एक औरत 56 साल की पायल का पता पूछने मेरी दुकान पर आई। मैंने बोला वो उसका घर है, पर अभी वो है नहीं। मैंने उससे पूछा, आपको क्या काम है? वो बोली
कीम में पायल उस रात एयरपोर्ट से उस दुर्घटना के बाद अचानक चली गई। मैं पूछना चाहती थी, कीम वो ठीक तो है ना? मैंने पूछा, कैसी दुर्घटना? वो बोली, एक्सीडेंट मेरे बेटे राहुल का। मैंने पूछा, राहुल? वो बोली, हाँ, मेरा बेटा। राहुल और पायल एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों शादी करने वाले थे। पायल के साथ में और राहुल पायल के घर आ ही रहे थे कि इन रोड क्रॉस करते वक्त मुझे बचाने के लिए मेरा बेटा एक बड्ढी बस के नीचे आकर चल बसा। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि वो उसी समय चल बसा। निधि वहां से चली गई। मैं यह देखने आई कि वो ठीक है ना? अब मुझे सब समझ आ गया था। निधि जिससे प्यार करती थी उसका नाम भी राहुल था और उसकी आंखों के आगे वो चला गया। इस बात से उसको इतना सदमा लगा है कि वो इसे मनाने को तैयार नहीं है। वो इस समय सदमे में है और मुझे ही राहुल मान रही है, जैसे बचपन में अपने मामा को पापा मान रही थी। इसलिए उसकी आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी। मैंने भी ठीक उसी समय उसे फोन किया था और प्रपोज किया था, इसलिए वो इस तरह से बात कर रही थी। उसकी आंखों में जो प्यार है वो इस राहुल के लिए बल्कि उस राहुल के लिए है। मैंने उन्हें पायल से मिलने नहीं दिया और उन्हें कहा कि आप जाए, मैं उसका पति हूं, मैं उसका ख्याल रख लूंगा। मैं नहीं चाहता था कि पायल को सब याद आ जाए। पायल जब घर आई तो मैं उसके पास वापस गया। मैंने बोला, पायल सॉरी। वो रोने लगी, बोली, तुम्हें इस हालत में मुझे खुश रखना चाहिए और तुम मुझे रुला रहे हो। उसको रोता देख मुझे भी रोना आ गया। पायल की इस हालत पर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। पायल को मैं झूठा कह रहा था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वो सच को मान नहीं रही है। मैंने पायल को मनाया और अपने साथ वापस ले आया। अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ डांट सकता था। मैं जानता हूं वो मुझसे नहीं उस राहुल से प्यार करती थी, लेकिन मैं तो उससे प्यार करता हूं और अभी उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ ढा सकता। पायल भी मेरी है और उसका बच्चा भी। अब बस मैं चाहता हूं पायल खुश रहें। आगे क्या करना है, कैसे उसे इससे बाहर निकालना होगा, यह सोचने का विषय है। पर मुझे विश्वास है मेरा प्यार पायल को कुछ नहीं होने देगा। दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।